Good morning, children. In previous class we discussed fill in the blanks. Now today first I am going to discuss question answers with you. I will not write on the blackboard. I will only tell you the answer. Okay? And you will write in your English copy. I will give you in class time. पिछले क्लास में हमने फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ा था. ओके, आज हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपके संग में डिस्कस करूंगी. आपको बताऊंगी कैसे आंसर लिखना है. आंसर क्या है मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखूंगी, आप खुद से अपनी कॉपी पे लिखेंगे जो मैं क्लास के वक्त आपको दूंगी लिख करके. ओके, वेयर डिड द कैब सेलर रेस्ट, मतलब कैब सेलर ने कहाँ रेस्ट किया. कैब सेलर ने कहाँ रेस्ट किया था आपने पढ़ा होगा. कहाँ रेस्ट किया था? पेड़ के नीचे. तो आंसर क्या होगा? द कैब सेलर टुक रेस्ट अंडर द ट्री. क्या होगा? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट आंसर क्या होगा? द कैब सेलर took rest under the tree. Tree. Okay. Next question. What was the cab seller carrying in his bag? मतलब कैब सेलर अपनी बैग में क्या कैरी कर रहा था, क्या ले जा रहा था बेचने के लिए. क्या ले जा रहा था? कैब सेलर क्या बेच रहा था? कैप्स कैप्स कैप्स. कैब सेलर वाज कैरिंग, क्या ले जा रहा था? कैप. अपने बैग में कैप को कैरी कर रहा था. कैरी मतलब क्या होता है? ढोना. मतलब अपने बैग में रख करके कैप्स बेच रहा था. तो आंसर क्या होगा? द कैब सेलर वाज कैरिंग कैप्स इन हिज बैग. थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड कपी टेल द मंकीज टू गो क्वाइटली एंड गेट द कैप्स. इसका मतलब है कपी ने मंकी से क्यों बोला कि चुपचाप जाकर के कैप लेके आओ. क्यों बोला था? क्योंकि नीचे कैप सेलर पेड़ के नीचे सो रहा था, उसके बगल में बैग रखा था जिसमें कैप्स थे और उन मंकीज को कैप पहननी थी. इसलिए कपी ने अपने फ्रेंड्स मंकीज से बोला कि धीरे से जाकर के कैप लेके आओ, नहीं तो कैप सेलर जग जाएगा. नाउ कपी टोल्ड द मंकीज टू गेट द कैप. आंसर क्या होगा? कपी टोल्ड द मंकीज टू गो क्वाइटली एंड गेट द कैप्स बिकॉज, क्यों? कैब सेलर जग जाता. बिकॉज द कैब सेलर वुड वेक अप. अगर वो हल्ला करके जाते तो कैब सेलर जग जाता, इसलिए उसने बोला कि चुपचाप जाकर के नीचे से कैप्स लेके आओ. Why did the कैब सेलर थ्रो हिज कैप डाउन? कैब सेलर ने अपनी कैप नीचे क्यों फेंकी? क्यों फेंकी? जब कैब सेलर ने मंकी को अपनी मुट्ठी दिखाई तो मंकीज ने भी उसको मुट्ठी दिखाई. तो कैब सेलर के दिमाग में आइडिया आया कि अगर मैं अपनी कैप फेंक दूंगा तो ये लोग भी मेरी कैप फेंक देंगे, क्योंकि सारे मंकीज उसकी कैप पहन के पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे. तो उसने बोला, तभी उसने अपनी कैप नीचे फेंकी ताकि मंकीज भी अपनी कैप फेंक दें और उसको अपनी कैप्स वापस मिल जाए. तो आंसर क्या होगा? फोर्थ, द कैब सेलर थ्रोस हिज कैप्स डाउन so that the monkeys also throw their caps, जिससे कि मंकीज भी कैप्स को थ्रो कर दें. ओके, ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिख के दूंगी क्लास के वक्त. आप मतलब आज, और आप
उसको अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। ओके, नाउ अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपकी 4th एक्सरसाइज है। ओके, हमारी 3rd एक्सरसाइज है, 4th एक्सरसाइज है। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या थी? फर्स्ट एक्सरसाइज थी हार्ड वर्ड, सेकंड थी टिक द करेक्ट आंसर, थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स, फोर्थ आपकी एक्सरसाइज होगी फ्रेम सेंटेंसेस। फ्रेम सेंटेंसेस मतलब आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उससे आपको सेंटेंस बनाना है। और सेंटेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि कई सारे वर्ड्स मिल करके सेंटेंस बनाते हैं। तो आपका फर्स्ट वर्ड है कैप। सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है, मैं बना के दे रही हूं सेंटेंस, लेकिन आप अपना भी कोई भी सिंपल सेंटेंस बना दे सकते हैं। जैसे कैप, सेंटेंस क्या होगा? आई हैव ए रेड कैप, मेरे पास एक रेड कलर की कैप है। ओके, सेकेंड इज स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स सुंदर, तो हम क्या बना सकते हैं? कुछ भी बना सकते हैं। रिया इज ए स्मार्ट गर्ल, यशवंत इज ए स्मार्ट बॉय, मैं लिख दे रही हूं रोहित इज ए स्मार्ट बॉय। थर्ड वर्ड है FUNNY, फनी। फनी मीन्स मजेदार, जो देखने में मजाकिया सो अच्छा हो। ओके, तो हम इसमें से ही लेसन में से ही सेंटेंस बना देते हैं। कोको इज ए फनी मंकी। कोको इज ए FUNNY, फनी मंकी। आप जो वर्ड बनाएंगे, आपके सेंटेंस में जो वर्ड आएगा उसे आपको नीचे अंडरलाइन भी करना है। ओके, फोर्थ वर्ड है क्लाइंब। क्लाइंब मीन्स चढ़ना। ओके, आई कैन क्लाइंब अ ट्री, मैं पेड़ पे चढ़ सकती हूँ। आप कुछ भी बना सकते हो, मैं बना दे रही हूँ आई कैन क्लाइंब ए ट्री। और हम क्लाइंब को अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, इस तरह से आपको ये दोनों एक्सरसाइज आज करनी है। ओके, और अच्छी हैंडराइटिंग में। ओके, नाउ this much for today's session. In next session we will discuss the grammar part, noun. Okay, now till then stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.